दोस्तों, इधर कई दिनों से मैंने अपने चैनल पर कोई रील पोस्ट नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा एक करता हूँ। ना पोस्ट करने का ये भी रीज़न है कि समझ में नहीं आता कि क्या बोला जाए। हालांकि मेरे चैनल का नाम था आई एम नो बॉडी, आई एम, जो मैं मेहर बाबा पे शुरू किया था। एक सिंपल सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ये जो पर्सनालिटी है हमारी, दरअसल अध्यात्म है क्या? अगर हमारे यहाँ, चूँकि हिंदुस्तान में स्पेशली इसको बहुत ही धार्मिक रूप से लिया गया, जिसके लिए हम गर्वान्वित भी होते हैं, बट ये हमें फंसाता भी है। बेसिकली अध्यात्म कहता है कि आपका जो स्वरूप है, जो आप अपने आप को समझते हो मैं हूँ, वो क्या है। अगर आपने उसको पा लिया, या उसी को पाना ही आपका धर्म है। बट प्रतीकात्मक बनाने के लिए हमारे यहाँ धर्मों में उसको अनेक प्रकार के रूप दिए गए, स्वरूप दिए गए, और क्या क्या बताया गया। इस वजह से लोग कंफ्यूज भी हो गए और वो पूजा पाठ में ही उलझ के रह गए। पूजा पाठ करना की प्रॉब्लम नहीं है, करिए, बट उसमें उलझ जाना ये एक मुश्किल होता है। तो बेसिकली किसी ने ओशो से पूछा कि आप गॉड हो, मैं भी गॉड हूँ, सब गॉड हैं। ओशो ने बोला यस, इवन गधा भी गॉड है, घोड़ा भी गॉड है, कुत्ता भी गॉड है। जब तुम गधे पे बैठते हो तो यू आर राइडिंग अ गॉड। तो इसलिए मैं गॉड वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ गॉडली। एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हम आप सब गॉडली हो जाते हैं, जिसे वो प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो कि हम सब अभी के अभी हैं। बट माइंड ने, जिसको हम माया भी कहते हैं, हमको ऐसा उलझा लिया है कि हमें लगता है कि हम वो नहीं हैं, हम कुछ और हैं, हम पर्सनालिटी बन जाते हैं। बेसिकली माइंड और सोल के बीच में पर्सनालिटी आ जाता है। तो वो पर्सनालिटी हमें परेशान करता रहता है और हमें ये भी महसूस कराता है कि मैं यही हूँ, और फिर हम कोशिश करते हैं उससे छूटने का। पर्सनालिटी में रहते हुए आप पर्सनालिटी से नहीं छूट सकते। उसके लिए आपको पर्सनालिटी से एक दूरी बनानी होती है, जिसको ओशो कहा करते थे विटनेसिंग। सभी लोग यही कह गए हैं, आज मैं कह रहा हूँ, कल आप भी वही कहोगे। जब आप दूरी बनाते हो तो अपनी पर्सनालिटी को, जिसे हम माइंड कहते हैं, उसको आप देख पाते हो। अब वो दूरी कैसे बनाएं? या तो आप ज्ञान से समझो कि मैं कौन हूँ, या फिर धीमे धीमे हार्ट में उतर जाइए, दिल में आ जाइए। और दिल का मतलब होता है प्रेम से व्यवहार करना शुरू करिए, तो आप देखेंगे कि माइंड आपको हर जगह प्रेम करने से रोकता शुरू करता है। आप उसको भी ऑब्जर्व करने लगिए, तो धीमे धीमे आपको पता चलेगा कि आपने उससे डिस्टेंस बनाया, और फिर आपको सारा खेल, सारा साइंस समझ में आने लगेगा। तो अध्यात्म बड़ी ही सिंपल चीज़ है, लेकिन जब आप धर्म में इसमें जाएंगे तो आप भटक जाते हैं। तो इसलिए एक समय के बाद धर्म को रोक देना पड़ता है और मैं कौन हूँ की खोज शुरू करनी होती है।